प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने tan इनवर्स एक्स यानी tan एक्स के प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है आगे अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। पहले काट एक्स के जो है प्रतिलोम फलन के बारे में। काट एक्स का प्रतिलोम फलन जो है ऐसे लिखते हैं, प्रतिलोम फलन को काट इनवर्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे। यदि कभी भी ये दिया हो कि काट इनवर्स एक्स बराबर थीटा, काट इनवर्स एक्स बराबर थीटा दिया हो तो हम लोग लिख सकते हैं बड़े आसानी से कि एक्स बराबर हो जाएगा काट थीटा के, या एक्स बराबर काट थीटा है तो हम लिख सकते हैं काट इनवर्स एक्स बराबर थीटा। इसलिए तीर दोनों तरफ ऐसे लग जाएगी। यहाँ पर एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि जो x का मान है, x जो है कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन अगर थीटा की बात करें तो थीटा जो है 0 और पाई के बीच की कोई भी वास्तविक कोण हो सकता है। जिस यहाँ पर थीटा की बात करेंगे तो थीटा बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं 0 छोटे कोष्टक में 0, पाई। थीटा का मान जो 0 और पाई के बीच में हो सकता है। यहाँ पर एक चीज और जान लें आप कि जो काट इनवर्स एक्स है, काट इनवर्स एक्स का मुख्य मान ये बराबर होता है छोटे कोष्टक में 0, पाई। मतलब काट इनवर्स एक्स का मान जो है 0 और पाई के बीच में होगा, 0 से कम या पाई से अधिक नहीं हो सकता है। एक चीज और हम लोग यहाँ पर लिख लें, आप ये भी जान लें कि इसका मुख्य मान 0 और पाई के बीच में होगा। अगर काट इनवर्स एक्स के जगह पर काट इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तो आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स एक्स के। कभी भी मुख्य मान जब ज्ञात करना होगा तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, इसको याद रखिएगा। अगर x धनात्मक है तब तो 0 और पाई के बीच में जो इसका कोई भी मान हम लोग बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अगर x का मान धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, तो जब ऋणात्मक है तो काट इनवर्स x को लिखेंगे हम लोग पाई माइनस, काट इनवर्स माइनस एक्स को लिखेंगे पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, और इसकी सहायता से जो है मुख्य मान ज्ञात करेंगे। एक चीज और जान लें आप यहाँ पर कि कभी भी ऐसे लिखा हो काट इनवर्स काट थीटा तो इसको आप बराबर लिख सकते हैं थीटा के, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 0 और पाई के बीच में ही हो सकता है, यानी थीटा बिलोंग्स टू होगा छोटे कोष्टक में 0, पाई। ठीक है, इसी प्रकार यदि लिखा हो काट इनवर्स एक्स, इसको हम बराबर लिख सकते हैं एक्स के। काट इनवर्स एक्स को जो है हम एक्स के बराबर लिख सकते हैं। एक्स जो है यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे काट इनवर्स एक्स का जो है मुख्य मान 0 और पाई के बीच में आता है। अगर काट इनवर्स कोई ऋणात्मक संख्या लिखी होगी तो इसको हम लोग लिख लेंगे पाई माइनस काट इनवर्स एक्स के रूप में, और फिर यहाँ से मान रख करके हम लोग मुख्य मान ज्ञात कर लेंगे। याद रखिएगा काट इनवर्स काट थीटा जो थीटा के बराबर होता है, जहाँ थीटा जो है 0 और पाई के बीच का कोई कोण होगा। ठीक है, काट इनवर्स एक्स जो है एक्स के बराबर होगा, यहाँ पर एक्स जो है कोई वास्तविक संख्या है। अब हम लोग जो है सेक एक्स के जो है
प्रतिलोम फलन की बात करते हैं। जान लें यहाँ पर अगर सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स के प्रतिलोम फलन को सेक इनवर्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे जाए एकदम उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा लिखा है तो आप लिख सकते हैं कि एक्स बराबर हो जाएगा सेक थीटा, या एक्स बराबर सेक थीटा है तो हम लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्स और थीटा की बात हम लोग कर लेते हैं कि एक्स का मान जो है किसके किसके बीच हो सकता है और थीटा का मान जो है किसके किसके बीच हो सकता है। एक्स का मान जो है कभी भी जो है -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, यानी एक्स का मान जो है आप कह सकते हैं कि -∞ से -1 तक, -1 और 1 के बीच में नहीं रहेगा, इसके बीच को छोड़ दें, फिर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक यहाँ तक हो सकता है। मतलब -1 से कम होगा या 1 से अधिक होगा। -1 और 1 के बीच में जो है कभी एक्स का मान नहीं हो सकता है। अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पर हम लोग ले लें तो ध्यान रखिएगा इसका मान भी 0 से पाई तक हो सकता है। 0 से पाई के बीच में कुछ भी हम सेक थीटा का मान ले सकते हैं, लेकिन थीटा का मान जो है कभी भी जो है π/2 के बराबर नहीं होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ से 0, पाई, लेकिन पाई इसमें नहीं, π/2 नहीं हो सकता है। π/2 छोड़ करके 0 और पाई के 0 से लेकर पाई तक का कोई भी मान जो है थीटा का मान हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान जो है, मुख्य मान ये हमेशा जो है 0 से लेकर पाई तक की कोई भी वास्तविक कोण हो सकता है, लेकिन वह जो है π/2 कभी नहीं हो सकता है। यानी लिख सकते हैं 0 बड़े कोष्टक में 0, पाई माइनस मझले कोष्टक में लिख दीजिए π/2। कभी भी जो है मुख्य मान में π/2 नहीं आ सकता है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x का मान जो है कभी माइनस में आ जाए तो यहाँ पर भी आप सेक इनवर्स अगर -x लिखा है तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि बराबर होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। ध्यान रखिएगा मुख्य मान ज्ञात करते समय कभी भी यहाँ पर x का मान जो माइनस में होगा तो इसको प्लस में करने के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स x लिख लेंगे। अब आगे जिसे वहां पर हम लोग काट के लिखे थे सेक इनवर्स सेक थीटा, ये बराबर होता है थीटा के, और थीटा के मान क्या हो सकता है यहाँ से यहाँ तक कोई भी। थीटा बिलोंग्स टू बड़े कोष्टक में 0, पाई माइनस कर लेंगे मझले कोष्टक में π/2। दूसरी चीज अगर सेक इनवर्स x लिखा है इसको हम लिख सकते हैं x के बराबर, यहाँ पर x जो है बिलोंग करेगा, ध्यान दीजिएगा x का मान जो यहाँ पर लिखा गया था -∞ छोटे कोष्टक में, 1 बड़ा कोष्टक बंद होगा, यूनियन बड़ा कोष्टक में 1 लिखेंगे, ∞ छोटा कोष्टक से बंद कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सेक इनवर्स x का मुख्य मान जो है हमेशा 0 से लेकर पाई तक होता है, लेकिन π/2 जो बीच में आ रहा है वो नहीं हो सकता है। अगर x माइनस में है तो इस सूत्र का प्रयोग करके जो है हम लोग मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग जो है बात कर लेते हैं कोसेक इनवर्स की। ठीक है, यदि हम कोसेक एक्स की बात करें तो कोसेक एक्स के प्रतिलोम फलन को कोसेक इनवर्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं।
अब जैसे यहाँ पर हम लोग ने लिखा था सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर सेक थीटा। इसी प्रकार लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो आप लिख सकते हैं कि एक्स बराबर होगा कोसेक थीटा, या एक्स बराबर कोसेक थीटा, तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। इस तरह से तीर लग जाएगी। अब अगर हम एक्स की बात करें तो यहाँ पर एक्स का मान जो है ठीक उसी तरह से जैसे सेक की बात किए थे, यहाँ पर भी एक्स का मान यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कामा 1 बड़ा कोष्टक से बंद करेंगे, -1 है, यूनियन 1 कामा इनफाइनाइट छोटा कोष्टक बंद करेंगे। अगर हम थीटा के मान की बात करें तो थीटा बिलोंग्स टू होगा, देखिए आप थीटा भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो थीटा का मान जो है -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन इसका मान जो है कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। आप ऐसे लिख सकते हैं बड़े कोष्टक में -π/2 कामा π/2, लेकिन इसका मान जो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो माइनस में लिख देंगे मछले कोष्टक में 0। यहाँ पर थीटा का मान 0 नहीं हो सकता है, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान ये हमेशा जो है -π/2 से π/2 का के बीच का कोई भी वास्तविक कोण हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पर जो है इसका मान जो है अपरिभाषित होता है। तो इसका मुख्य मान हमेशा हम लोग जो है -π/2 से लेकर π/2 तक ज्ञात करेंगे, लेकिन कभी इसका मुख्य मान जो है 0 नहीं होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। अगली बात, अगर हम लोग यहीं पर x माइनस रहे और मुख्य मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स -x लिखा होगा तो बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x, और इसकी सहायता से इसका जो है आप मुख्य मान ज्ञात कर लेंगे। आगे इसके संगत अगर हम सूत्र लिखना चाहें तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा ये बराबर होता है थीटा के। यहाँ पर थीटा जो है बिलोंग्स करता है -π/2 बड़े कोष्टक में, बड़ा कोष्टक से ही बंद करेंगे π/2, और इसमें से जो है माइनस कर देंगे केवल 0 को। अगर यहीं पर कोसेक इनवर्स x लिखा हो, इसको बराबर लिख सकते हैं x के। यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x का मान ये हो सकता है, यानी मझले कोष्टक में छोटे कोष्टक में -इनफाइनाइट -1 बड़ा कोष्टक बंद होगा, यूनियन 1 कामा इनफाइनाइट छोटा कोष्टक बंद करेंगे। जहां पर बड़ा कोष्टक लिखा होता है वो संख्या इसमें शामिल होती है, छोटा कोष्टक जहां लिखा होता है वो संख्या शामिल नहीं होती है, उसके पहले या उसके बाद की संख्याएं शामिल होती हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के इनवर्स फलन की बात कर लिया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि इन पर जो है बारी बारी से कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम्स करने के बाद मैं कुछ जो है आपको प्रॉब्लम दे दूंगा, आप खुद से करिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जो है बड़े आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग हल करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। कह दिया जाए काट इनवर्स 1 और काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आपको इन दोनों का मुख्य मान ज्ञात करना है। एक में आप देख रहे हैं कि जो x है वो प्लस में है, दूसरे में जो है माइनस में है। दोनों का हम लोग जो है बारी बारी से मुख्य मान ज्ञात करते हैं। अगर पहले की बात करें तो पहला जो है काट इनवर्स x है, काट इनवर्स x यानी 1। हम जानते हैं कि काट π/4 का मान जो है 1 आता है, तो आप लिख सकते हैं काट इनवर्स काट
पाई बाई 4। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि काट इनवर्स काट थीटा बराबर होता है थीटा, जब थीटा जो है 0 और पाई के बीच में आए। तो देख रहे हैं 0 और पाई के बीच का ही कोई कोण है, इसको हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं पाई बाई 4। इस तरह से काट इनवर्स -1 का मुख्य मान हो जाएगा पाई बाई 4। अब इसको भी देख लेते हैं। काट इनवर्स -1/√3। अभी हमने बात किया है कि अगर ये माइनस में दिया गया हो, अगर ये माइनस में दिया गया हो तो यहाँ से माइनस को आप हटाइएगा, और माइनस को हटाते ही इसको लिख देंगे पाई माइनस काट इनवर्स 1/√3। 1/√3 जो है काट पाई बाई 3 का मान होता है, काट 60 का मान होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस काट इनवर्स काट पाई बाई 3। ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। पाई में से पाई बाई 3 घटा दें तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। इस तरह हम कह सकते हैं कि काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान हो जाएगा 2 पाई/3, यानी 2 पाई/3। तो काट के हमने दो अलग अलग मुख्य मान ज्ञात कर लिया। अब जो है सेक के दो सवालों को कर लेते हैं, जिसे दूसरा सवाल के रूप में कर दिया जाए कि सेक इनवर्स 2 और सेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल आता है तो आप कैसे हल करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेक इनवर्स 2, सेक की बात करते हैं। पहले को देख लिया जाए। सेक इनवर्स 2 ये प्लस में है, प्लस में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ पर जो है ये पहले पता कर लीजिए कि 2 जो सेक में कितने अंश का या सेक कितने रेडियन का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि काश 60 अंश का मान होता है 1/2, तो सेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2। 60 अंश कहने का मतलब ये हुआ कि पाई/3 रेडियन। इसको आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक पाई/3। और चूंकि ये पाई/3 जो है 0 और पाई के बीच में है, इसलिए हम इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं पाई/3 के बराबर। यानी सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान ये बराबर हो जाएगा किसके, पाई/3 के। ठीक है, सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना आ जाएगा, पाई/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो ये x का मान दिया था वो प्लस में था, इसलिए हमने सीधे सीधे जो है इसका मुख्य मान ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। ठीक है, आगे जो है हम लोग इस दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स -2/√3 दिया है। सेक इनवर्स -2/√3। अब ध्यान देंगे, जब सेक इनवर्स यहाँ पर माइनस में संख्या लिखी गई हो तो हम जानते हैं कि मुख्य मान जो हमको 0 से पाई के बीच में निकालना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप तुरंत वहां से माइनस हटाएंगे और इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। माइनस हटाइए और पाई में से इसको घटा दीजिए। जब इतना लिख लेंगे, यहाँ पर धन में आ गया, बड़े आसानी से जो इसका मुख्य मान आप निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं कि काश जो है 60 अंश और काश 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। काश 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होगा। इसका मतलब कि सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2/3। अगर 30 अंश को रेडियन में बदले तो पाई/6 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स सेक पाई/6। अब ये पाई/6 जो 0 और पाई के बीच में है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/6। घटा दें तो 5 पाई/6। यानी हम कह सकते हैं कि सेक इनवर्स
2/√3 का मुख्य मान ये बराबर हो जाएगा किसके, 5π/6 के। इसी प्रकार जो है हम लोग दो और छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं कोसेक के। दो सवाल हमने काट पर किया, दो जो है सेक पर कर लिया गया, और इसी तरह के दो मुख्य मान हम लोग याद कर लेते हैं कोसेक के भी, या कोसेक इनवर्स के। जिस हिसाब से कह दिया जाए कोसेक इनवर्स 2 और कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आपको जो इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा, कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान जो है हम लोग π/2 से π/2 तक निकालते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखते हैं कि कभी जो है इसका मान 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 पर जो है कोसेक इनवर्स x जो परिभाषित नहीं है। पहले हम लोग इसको हल करते हैं। कोसेक इनवर्स 2 ये धनात्मक है। हम लोग जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 है, इसका मतलब कि कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक 30 अंश को अगर रेडियन में बदलते हैं तो कितना आएगा, π/6। हाँ ठीक है, π/6, यानी ये आ जाएगा π/6। इस तरह से कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान आएगा π/6। अब दूसरा सवाल देखिए, आप यहाँ पर माइनस के रूप में लिखा है। x का मान जो कैसा है, माइनस है। जब माइनस में हो तो क्या करते हैं, अभी आपने सूत्र लिखते समय देखा था। कोसेक इनवर्स x का जो मुख्य मान ज्ञात करते हैं -π/2 और π/2 के बीच में होता है। इसलिए जो है जब यहाँ पर माइनस लिखा हो तो इस माइनस को सीधे पहले कर लीजिए, और जब इसको आप पहले करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स √2। हम जानते हैं कि साइन 45 अंश का मान जो है 1/2 में 2 होता है। इसका मतलब कि कोसेक 45 अंश का मान कितना होगा, कणी में 2। ठीक है, चलिए तो माइनस कोसेक इनवर्स कणी में 2 जो है कोसेक 45 अंश का मान होता है। रेडियन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक π/4। ठीक है, यहां से कोसेक इनवर्स कोसेक π/4 को लिख सकते हैं π/4, क्योंकि ये कोण जो है -π/2 और π/2 के बीच का ही कोण है, इसलिए ये आ जाएगा -π/4। इस तरह से कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान -π/4। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब जो है आप लोगों को ये जो है कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, अब सभी लोग जो है इसको घर से कर लाएंगे। चलिए कुछ एक जो होमवर्क आपको दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है इनवर्स पढ़ चुके हैं, इसलिए सबको मिलाकर होमवर्क ले लेते हैं आज। जिससे कहा दिया जाए पहला सवाल, काट इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स -√2 प्लस tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, सभी हम लोग जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके लिए जो है इनवर्स फलन की बात कर चुके हैं, इसलिए सबको मिलाकर कुछ सवाल लिख लेते हैं। दूसरा सवाल के रूप में जानते रहेंगे, tan इनवर्स -1/√2 प्लस सेक इनवर्स 2 माइनस, एक और इसमें हम लोग बढ़ा लेते हैं
साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल के रूप में लिख लेते हैं, साइन इनवर्स -1/√2। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, नहीं तो इसका आपको मान नहीं पता होगा। यहाँ पर 1/√2 को 1 कर लेते हैं। साइन इनवर्स -1/√2 माइनस कास इनवर्स -1/2 प्लस सेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बस ये 3 सवाल आप लोग घर से कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इन सवालों को आप लोग घर से करके आइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।